वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल नर्सिंग किड्स में। तो आज हम नर्सरी क्लास की सिलेबस जानेंगे कि सीबीएसई और आईसीएसई बेस्ड स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और क्या क्या सिलेबस होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। और अगर आपका बच्चा इस साल एडमिशन आपने किसी कारण से नहीं हो पाया या फिर नहीं ले पाए हैं तो आप घर में ही क्या प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट्स में बच्चों को बेसिकली इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ईवीएस। बहुत सारे स्कूल्स में ओनली इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस थोड़ी बहुत बताई जाती है, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन कुछ स्कूलों में हिंदी भी पढ़ाई जाती है। तो हम इंग्लिश में पहले देखेंगे इंग्लिश में हमारा क्या क्या सिलेबस है और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ट्रेसिंग से, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन एक्सेट्रा। तो जो भी लाइंस होती हैं ट्रेसिंग, बच्चों को डॉट्स के थ्रू डॉट्स दे करके उनके ऊपर फिर से ट्रेस करवाया जाता है। इजीली जो है बच्चे वो करना सीख जाते हैं, उसके बाद ही अल्फ़ाबेट्स बताया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा A to Z रिकॉग्निशन ओरल रिटन। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा A to Z, A फॉर ABCD, उसको रिकॉग्नाइज करवाया जाता है फ्लैश कार्ड के थ्रू या फिर बुक में या नोटबुक में बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाया जाता है। फिर हमारा आता है A to Z ट्रेसिंग। A to Z, ए से लेके Z तक बच्चों को अच्छे से ट्रेसिंग करवा करके सिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने A लिख दिया और उससे नीचे बच्चों को ए ऐसे करके लिखना होता है, जैसे लुक एंड राइट, बच्चे देखेंगे और लिखेंगे, वो करवाया जाता है। फिर आता है हमारा फिल द मिसिंग नंबर्स, मैच द पिक्चर्स विथ लेटर्स। ओके, तो मिसिंग नंबर्स जो हैं, मिसिंग नंबर्स को पहले करवाया जाता है। मिसिंग अल्फ़ाबेट्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे ए है तो बी के जगह पे ब्लैंक आपने दे दिया, फिर सी दे दिया, फिर डी दे दिया, ऐसे करके मिसिंग नंबर्स आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द पिक्चर्स विद लेटर्स। अब पिक्चर्स दे दिया जाता है, जैसे एप्पल है, बॉल है, कैट है, उसके रिगार्डिंग पिक्चर्स दिए रहते हैं और बच्चों को मैच करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद नंबर 7 में हमारा आता है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द लेटर्स। ओके, तो पिक्चर को देखना होता है और तब बच्चों को लेटर जो है लिखना होता है। इससे क्या होता है कि बच्चे बार बार जो प्रैक्टिस होती है उस कारण से बच्चे जो है रिकॉग्नाइज कर लेते हैं लेटर को, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, उसको भी बच्चे याद करते चले जाते हैं। फिर कराया जाता है मैच द सेम लेटर्स। तो सेम लेटर्स को मैच कराया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, अच्छे से समझ तो चुके हैं अल्फ़ाबेट्स को। उसके बाद नंबर 9 में हमारा आता है सर्कल द करेक्ट लेटर। अब कुछ चीज़ें जो हैं दी हुई रहती है, जैसे एप्पल लिखा हुआ होता है या बॉल लिखा हुआ होता है और उसमें सामने में लेटर दिया रहता है कि हाँ ये करेक्ट लेटर है या फिर रॉन्ग लेटर, तो सर्कल करेक्ट लेटर को करना होता है। फिर डिक्टेशन, जैसे कि आप बोल रहे हैं और बच्चे लिख रहे हैं, आपने ए बोला तो बच्चे ए लिख रहे हैं, बी बोला तो बी लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है लास्ट में फोनिक्स। फोनिक्स सबसे लास्ट में आता है क्योंकि बच्चे जब अच्छे से अल्फ़ाबेट सीख जाएं, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ले, उसके बाद ही आप फोनिक्स सिखा सकते हैं, अदरवाइज बच्चे फोनिक्स नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैथ्स। तो मैथ्स में क्या क्या बताया जाता है बच्चों को। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, मोर, लेस। ओके, तो बिग बहुत सारे चीज़ों की पिक्चर्स के थ्रू आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, छोटा कौन सा है, शॉर्ट कौन सा है, टॉल कौन सा है, बहुत ज़्यादा कौन सा है, कम कौन सा है। इससे जो है बच्चे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स का समझेंगे और फिर आगे बढ़ाना है आपको। फिर काउंटिंग 1 to 50 ओरल एंड रिटन बच्चों को सिखाया जाता है। स्टार्टिंग में आप 1 to 10 सिखा सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करके आप 50 तक ले जा सकते हैं। नंबर 3 हमारा आता है लुक एंड राइट। अब बच्चे देखेंगे और फिर लिखेंगे, जो नंबर दिया हुआ रहेगा उस नंबर को बच्चे फिर से लिखेंगे। एंड उसके बाद हमारा आता है मिसिंग नंबर्स। जो भी मिसिंग नंबर्स है, जैसे एक ऑर्डर में आपने दे दिया 1, 3, 5, 6, जो भी आपके मिसिंग नंबर हैं वो बच्चे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा
आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर, कि जो भी जैसे नंबर्स जो भी हैं तो आफ्टर उसके, जैसे 5 के आफ्टर क्या आएगा, 5 एंड 7 के बिटवीन क्या आएगा, और 7 के बिफोर क्या आएगा। कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, लेकिन बच्चे जब अच्छे से काउंटिंग सीख जाए उसके बाद ही। उसके बाद काउंट एंड राइट, कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स आप बना सकते हैं, उसके बाद बच्चे काउंट करेंगे एंड फिर नंबर लिखेंगे। उसके बाद एक काउंट एंड मैच, बच्चे काउंट करेंगे एंड देन फिर एक साइड आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, एक साइड नंबर दिए रहेंगे, तो बच्चे काउंट करेंगे और फिर मैच करेंगे उस नंबर के ये से। उसके बाद सर्कल द करेक्ट नंबर। अब कुछ आपने पिक्चर्स बनाई और काउंटेड है वो, और आपने इधर बहुत सारे नंबर्स दे दिए एक साइड में, ताकि बच्चे जो हैं पता करें कि हाँ ये कौन सा नंबर करेक्ट नंबर है इसमें। उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखाएंगे। आप स्टार्टिंग में 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके 50 एंड देन फिर 100। फिर शेप्स बच्चों को सिखा दिया जाता है नर्सरी क्लास में, काफ़ी अच्छे से शेप्स को पहचानना, शेप्स ड्रॉ करना। शेप्स को ड्रॉ करके आप कलर करने के लिए भी बच्चों को दे सकते हैं। फिर हमारी आती है हिंदी की बारी। मैंने पहले ही बताया कि हिंदी बहुत सारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है बट बहुत सारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। बेसिकली आईसीएसई बोर्ड की स्कूल्स जो भी होती हैं उसमें हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन सीबीएसई में हिंदी का बच्चों को पहले से ही थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि यूकेजी में, अपर केजी में जाते थे बच्चे अच्छे से हिंदी की बुक पढ़ सके। तो आपका नंबर 1 हिंदी में आता है ट्रेसिंग। वैसे ही ट्रेसिंग जैसे हमने पहले इंग्लिश में जैसे सीखा अल्फ़ाबेट्स में, वैसे ही आपको हिंदी में भी ट्रेसिंग करवानी है। उसके बाद स्वर, अ से अह तक बच्चों को क्लियर करवाना है। ओरल पहले तो पढ़ाना है उन्हें, जब वो याद कर लें फिर आपको रिटन कराना है। नंबर 3 में है देखो और लिखो। फिर बच्चे जब ये कर ले ओरल एंड रिटन, फिर आपको अ आ लिख देना है और उसको बच्चे उतारेंगे और लिखेंगे। उसके बाद खाली जगह भरो। खाली जगह में आप बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स के थ्रू भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और अ से अ तक के जो भी, जैसे अ से अनार, आ से आम, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। या फिर स्वर को आप लिख सकते हैं अ से अ तक, और बीच में 1-2 स्वर को ब्लैंक कर सकते हैं जो बच्चे खुद से भरे। फिर है अक्षर मिलाओ। सेम आप अक्षर को जो है लिख सकते हैं दोनों साइड में, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट आप मतलब प्लेस जो है चेंज करके, ताकि बच्चे अक्षर को अच्छे से पहचान के और मिला सकें। उसके बाद चित्र देखकर अक्षर लिखो। अब पिक्चर्स आपने दे दिए हैं, पिक्चर्स को देख के बच्चे जो हैं अक्षर को लिख सकते हैं कि ये जैसे अनार आपने बनाया, तो अनार कहाँ चीज़ से स्टार्ट होता है, अनार होता है अ से स्टार्ट, तो बच्चे अ से मैच कर देंगे कि हाँ भाई अ से अनार होता है। उसके बाद है चित्र को सही अक्षर से मिलाओ। अब चित्र को सही, वही सेम है जैसे आपने पहला चित्र देखकर अक्षर मिला, और चित्र को सही अक्षर से मिलाओ। तो चित्र दे दिया रहेगा, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आप बच्चों को अ आ अंग अ बहुत सारे दे सकते हैं, जिसमें बच्चे सही को सर्कल करेंगे। उसके बाद है चित्र देखकर अक्षर पर गोला बनाओ। ठीक है, तो अक्षर पे गोला बनाने के लिए वही चित्र को देख लेना है, फिर जो अक्षर से होगा उस पर आपको गोला बनाना है। उसके बाद आपका आता है ईवीएस। आप ईवीएस बोल सकते हैं या फिर जीके भी बोल सकते हैं, कि छोटे बच्चों को ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ईवीएस में माई सेल्फ पे पहले बच्चों को बता देना, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ दिस, ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक जो होती हैं सेल्फ के बारे में वो बतानी है बच्चों को। फिर माई बॉडी पार्ट्स आपको बताना है, वेयर इज़ नोज़, वेयर इज़ आईज़, ईयर्स कहाँ हैं, फॉरहेड क्या है, लिप्स कहाँ, ये सारी चीज़। फिर फैमिली के बारे में बताना है, जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, ये सब चीज़ें। फिर है वेजिटेबल्स आपको बता देनी है कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद फ्लावर्स नेम आपको लर्न कराना है। फिर प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आपको बतानी है। फिर एनिमल्स नेम बताना है कि हाँ एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, और इसमें वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं। फिर बर्ड्स हैं हमारी, बर्ड्स के बारे में आपको बच्चों को नेम्स कुछ लर्न करवाने हैं। फिर सीजन्स, ठीक है, कौन कौन से सीजन्स होते हैं, रेनी सीजन है, समर सीजन है, विंटर ये सारी सीजन्स के बारे में बच्चों को आपको कराना है।
फिर हमारा आता है और ओरल में बच्चों को क्या क्या आपको सिखाना है। तो इंग्लिश राइम्स आपको डेली प्रैक्टिस करवानी है, बच्चे इंग्लिश राइम्स करेंगे, हिंदी राइम्स, कलर्स जो है, कलर्स नेम जो है आपको बच्चों को लर्न करा देना है, स्पेलिंग्स ट्राई करना है लर्न कराने के लिए। उसके बाद मैजिकल वर्ड्स आपको करवानी है। फिर है वीक डेज, ओके, तो वीक डेज आपको करवानी है और मंथ्स नेम भी आपको करवाना है, ठीक है। इसके साथ साथ ये टोटल जो है इतना अगर आपने करवा दिया तो फिर अगर आपके बच्चे का एडमिशन अभी नहीं हो पाया है तो इजीली बहुत अच्छे स्कूल में हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, और आप अच्छे से प्रिपरेशन करवा के घर में ही आप बच्चे को रेडी कर सकते हैं। मतलब नर्सरी की जो पढ़ाई है आप स्कूल में भी बच्चों को अच्छे से करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अब तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी मैंने सिलेबस तैयार किया है उसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज़ आप जाइए और चेकआउट कीजिए। आप खुद से लिख करके बच्चों का एक तैयार कीजिए, पूरा मंथ वाइज आप तैयार कीजिए, नहीं तो पूरे एक ईयर का सिलेबस आप रेडी करके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।